आमतौर पर योगी आदित्यनाथ आरएसएस के काफी खास माने जाते हैं, लेकिन इस बार संघ ने योगी की लाइन को चुनावी माहौल में ग्रीन सिग्नल देकर यह संदेश पहुंचा दिया है कि अब आरएसएस की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर योगी ही हैं। लेकिन अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या अब यूपी में योगी ही पार्टी की लाइन डिसाइड करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है। मथुरा में सरकारवाह दत्तात्रेय हसबोरे ने कहा है कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेदभाव करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वो सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही हैं, आगाह करना जरूरी है। वहीं संघ और बीजेपी में खींचतान की खबरों पर बात करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि उनकी किसी के साथ खींचतान नहीं है। सुनिए। देखिए, स्लोगन कुर्ते कटेंगे बटेंगे तो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। आप हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसा आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र। दूसरी बात यह है कि हम इसे बनाए रखें तो समाज में इसके लिए केवल देखिए उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई लोग सब नहीं तो रहेंगे। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम से तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना है। दूसरी बात आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाए तो एक अयोध्या के सुलझ जाए तो हर चीज को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास करके अभी मुद्दा वहां है तो जैसे वो लोग आवाज भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी तो जनजागरण कर ही रहे हैं। तो समय भी पहले से कहा है जो इस विषय में जनजागरण कर रहे हैं, लोगों को पता करें, हम उनके साथ से ही को हम ही करेंगे ऐसा नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, समाज की आवाज। बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले संघ में नंबर 2 की भूमिका में है। मौजूदा वक्त में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस में सबसे ज्यादा तवज्जो दत्तात्रेय होसबोले को ही दी जाती है। ऐसे में होसबोले साहब द्वारा योगी की लाइन को समर्थन देना अपने आप में बीजेपी खेमे के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने पहली बार इसी साल 27 अगस्त को आगरा में कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्ध की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। बीजेपी में योगी का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने भी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ठाणे
और वाशिम में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के बाद हुई जनसभा में योगी की लाइन को सपोर्ट किया था और कहा था कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। गौरतलब है कि सीएम योगी के इस बयान को हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से भुनाया। उनके इस बयान की चर्चा तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो रही है। उनके बयान के होर्डिंग हर शहर और गली मोहल्ले में लगे हैं। बीजेपी सीएम योगी के नारे के दम पर बिखरे हिंदू वोटर्स को एक करना चाहती है। राम मंदिर के नारे पर जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका नतीजा हमारे सामने है। पार्टी के केंद्र में दो बार सरकार बनी, लगातार तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बनी। जाहिर है कि बीजेपी विपक्ष की जातीय गोलबंदी, खासकर जातीय जनगणना का तोड़ निकालने के लिए इस नारे को जमकर भुना रही है। बहरहाल इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।